मैं आपके इन सभी चैनल्स के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बड़ी खुशी की बात आपको बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार में कभी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाते हैं, हमारे भी हुए, लेकिन हमारे मनभेद किसी भी स्टेज पर नहीं हुए। जब से मुझे ये मंत्रालय मिला है, मेरी आज ये 5वीं मीटिंग थी इनके साथ। एक मीटिंग कल भी हुई और एक मीटिंग इससे पहले 19 तारीख को भी हुई। तो आस्ता आस्ता करके हमने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, या ये समझ ली कि ये एक परिवार के कई सदस्य बैठ जाते हैं, तो कुछ हमें समझ में आया, कुछ उनको समझ में आया। और आज की मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो हम आचार संहिता जो 6 नवंबर को समाप्त होगी, तो उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। और हमने सारी बातें करने के बाद अपने भाइयों से ये कहा कि आप काम पर लौट आइए, जनता को परेशानी हो रही है, और उन्होंने सहर्ष हमारी बात को स्वीकार किया। और कल से ये सब लोग डबल मन से, और इन्होंने ये कहा कि ये जो 10 दिन का काम जो है, ये जितना भी बचा है ये हम 2-3 दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, आप भाव देखिए इन सभी कर्मचारियों का, तो बड़े अच्छे मन से ये कल काम पर लौट आएंगे और पिछले 10 दिन का काम 2-3 दिन में करके और इसको पूरा करेंगे। हमारे छोटे भाई हैं, हमारे परिवार का सदस्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बड़े हृदय से इन सब बातों का उनको ज्ञान है, संज्ञान है, और उन्होंने जो हमें डायरेक्शन दी, हमारे बीच में हमारे ऑफिसर यूएलबी के एसीएस श्री अरुण कुमार जी थे, यूएलबी के एडिशनल डायरेक्टर श्री वाईएस गुप्ता जी थे, और मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जो होते हैं श्री उमा शंकर जी, उनको भी भेजा था। तो सरकार ने बड़ी मेहनत से, बड़े मन से और बहुत अच्छे स्वभाव से, अच्छे वातावरण में ये सारी सकारात्मक बात हुई। और फिर भी हमारी ये भी बात हुई कि कोई एक आधी बात कोई रह भी गई हो तो भूल चूक लेनी देनी, हम सब बातों का अंत्योदय हमारे भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल जी का एक जो थॉट है, विचार है, उसके नाते हम हमारे प्रांत में किसी भी कर्मचारी का कोई नुकसान किसी भी कॉस्ट पर नहीं होने देंगे। उनकी हर बात का ख्याल रखा जाएगा। इतना मुझे आप सर, जो क्योंकि मिनट्स आप बाद में शेयर करेंगे, क्या कुछ रहा बैठक में, लेकिन जो हड़ताल चल रही थी उसको लेकर के क्या स्टैंड है? ये सब स्टैंड आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो चुकी है और कल से सभी कर्मचारी भाई अपना काम पर ज्वाइन करें। इतना सुहाग और सब कुछ ठीक ठाक था, फिर 10 दिन का ये वक्त क्यों लग गया? कई दफ़ा वक्त होता है, कई दफ़ा सहमति नहीं बनती है, तो ऐसा होता है। परिवार में भी कई काम ऐसे होते हैं जो कई दफ़ा बच्चा कुछ कहता है, पिता कुछ कहता है, फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो महीने के बाद निकलता है, कई दफ़ा तो साल के बाद भी निकलता है, कई दफ़ा अगले दिन ही निकल आता है, लेकिन सॉल्यूशन निकलता है परिवार में। दीपावली पर जो कर्मचारी जिसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि दीपावली पर घरों की भी सफाई, सब बातें ठीक हैं। मैं आपकी हम जाना पड़ा तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है और इसके लिए प्रयास हुए हैं। मैंने कहा ना, 19/10 को मीटिंग थी और फिर कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी। सरकार का नहीं, ऑफिशियल जब मीटिंग होती है तो कोई भी चीज़ अनऑफिशियल नहीं होती है, सभी चीज़ें ऑफिशियल है। मैं जब वहाँ बैठा हूँ तो मैं सरकार का मंत्री हूँ और मैं कर्मचारियों से बात कर रहा हूँ, तो क्या ऑफिशियल और क्या अनऑफिशियल। सर, जो कैथल के अंदर, रोहतक के अंदर कुछ नोक-झोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, उसको लेकर सभी बातों का सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, अभी तक किसी भी सफाई कर्मचारी के ऊपर जो है वो किस तरीके का जो कोई केस जो है वो बनाया गया, जिस तरीके से धक्का उन सबको सॉल्व कर लिया जाएगा। कौशल रोजगार निगम को लेकर जो समस्याएं, देखिए, आप इसकी डिटेल पूछेंगे तो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि आज की जो मीटिंग है उसके मिनट्स हम 6 तारीख के बाद उनको पब्लिक करें। लेकिन हड़ताल वापस ले लिया? हड़ताल वापस ले लिए। और मैं सभी जो जितने भी कर्मचारी भाइयों के जो पदाधिकारी आए थे, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवादी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ और कि सबके प्रयास से और ये बात सॉल्व हो पाई।
आपका बहुत बहुत आदमपुर में धन्यवाद। सर आप गए थे, आदमपुर के अंदर क्या माहौल आप देख रहे हैं? आदमपुर में हाथ कंगन को आरसी क्या, 6 नवंबर को आपको पता लग जाएगा। 100% हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, बाकी सबकी जमानतें जब्त हैं।